हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीडीएस कोचिंग क्लासेज। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इकाई एवं दाई अंक तथा चक्रियता के बारे में। चक्रियता से इकाई इकाई अंक किस प्रकार निकाला जाता है। उसके बाद हमने बात की थी डिवीजन के बारे में। जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी पैरेलल डिवीजन के बारे में। डिवीजन में दो भाग मैंने बताया था। दो भाग कौन कौन से? पैरेलल डिवीजन और सक्सेसिव डिवीजन। पहला पैरेलल डिवीजन का सवाल पिछले वीडियो में कर लिए थे, 2-3 वीडियो उसके डाले थे। आज हम बात करेंगे सक्सेसिव डिवीजन के बारे में। सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन का अर्थ है क्रमवार, लगातार, उत्तरोत्तर, या हम बोल सकते हैं क्रमागत विभाजन। तो इसके सवाल किस प्रकार आते हैं वो हम देखते हैं। पहला सवाल है 208 को 10, 8 एवं 5 से, अगर हम 208 को 10, 8 एवं 5 से उत्तरोत्तर विभाजित करेंगे या क्रमागत विभाजन करेंगे तो उसमें शेषफल किस प्रकार आएंगे वो हमें ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं इन सवालों को? जैसे देखो, 10 का 208 में भाग दिया तो कितने बार गया? 20 बार गया। शेषफल क्या आया? 8 शेषफल बचा। अगर हम 10 का 208 में भाग देंगे तो शेषफल क्या आएंगे? 8। अब हमें क्या करना है? उत्तरोत्तर विभाजन करना है। तो उत्तरोत्तर यानी 10 में 10 का भाग जिसमें दिया है उसमें जो भागफल आए हैं वो क्या करेंगे? जो शेष बच्चे हैं उनका भाग लगा देंगे उनमें। तो 8 का भाग लगाएंगे किसमें? 20 में भाग लगाएंगे। यानी इसका भागफल क्या आया? 20। तो 20 में 8 का भाग लगाएंगे, कितने बार गया? 2 बार। कितने बचे? 16। 8 दूनी 16 और शेषफल क्या आया? 4 शेषफल आया। अब क्या करेंगे? जो इसमें भागफल आया उसमें शेष क्या बचा है? अंत में 5 बचा है तो 5 का भाग लगाएंगे। तो 5 का 2 में भाग लगाएंगे, कितने बार गया? 0 बार। शेषफल क्या आया? 2। तो अतः हम कह सकते हैं कि अगर हम 10, 8 एवं 5 से उत्तरोत्तर विभाजित करेंगे, किसको? 208 को उत्तरोत्तर विभाजन करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? हमेशा 8, 4 एवं 2 शेषफल आएगा। क्या आएगा? 2 शेषफल। जैसे आगे इस प्रकार के सवाल करते हैं उससे पहले हम देख लेते हैं सक्सेसिव डिवीजन की परिभाषाएं क्या होती है। सक्सेसिव डिवीजन का अर्थ क्या होता है? तो सक्सेसिव डिवीजन का अर्थ है प्राप्त भागफल को, जो भागफल है उसको किसी अन्य संख्या से विभाजित करेंगे तो जो शेषफल प्राप्त होगा वो क्या होगा? उस संख्या का शेषफल होगा। किस प्रकार से? उत्तरोत्तर विभाजित करेंगे तब उत्तरोत्तर विभाजन से होगा। तो हम क्या करते हैं? पहले क्या किया था हमने? किसी संख्या का भाग लगाया था तो क्या आया? जो भागफल प्राप्त हुआ उसमें किसी अन्य संख्या क्या आई? 8 या 5। तो सबसे पहले 10 के बाद 8 दे रखा है तो 8 का विभाजन किया किसमें? जो प्राप्त भागफल था उनमें विभाजित किया। ये विभाजित करना ही क्या है? सक्सेसिव डिवीजन है। सक्सेसिव डिवीजन का अर्थ है प्राप्त भागफल में, जो हमें भागफल प्राप्त होता है में किसी अन्य संख्या से विभाजित करना या भागफल को किसी अन्य भाजक से विभाजित करना क्या कहलाता है? सक्सेसिव डिवीजन कहलाता है।
सक्सेसिव डिवीजन। अब इसके अन्य सवाल किस प्रकार है वो देखते हैं। जैसे अगला सवाल इस प्रकार है, 378 को 5 से उत्तरोत्तर विभाजित करने पर या क्रमागत विभाजित करने पर 378 को 5 से उत्तरोत्तर या क्रमागत विभाजित किया जाए या करने पर शेषफल हमें बताना है, क्या शेषफल आएगा। तो सबसे पहले देखो 378 को 5 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, 7 पंजे 35 बचे 2, 5 पंजे 25, क्या शेषफल आया, 3 शेषफल आया। अब इसका भागफल है, उसमें एक ही संख्या दे रखी है 5 ही, एक ही भाजक दे रखे हमें 5 ही, तो 5 का ही उत्तरोत्तर विभाजित करना है। तो क्या आया 15, 75, शेषफल क्या आया 0। अब 5 का भाग लगाएंगे 15 में, 15 भागफल यहां प्राप्त हुआ है, 15 में 5 का भाग लगाएंगे 3 बार 15, शेषफल क्या आया 0। फिर 3 में लगाएंगे 5 का तो 0 बार, शेषफल क्या आया 3 शेषफल आया। जब तक भागफल 0 आए तब तक हमें देते रहना है। तो यहां शेषफल क्या प्राप्त हुआ हमें, 3 0 0 3 शेषफल प्राप्त हुआ है, क्या 3 0 0 3, यानी 5 से हम 378 को विभाजित करेंगे किस प्रकार, क्रमागत या उत्तरोत्तर विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या क्या प्राप्त होंगे हमें, 3 0 0 एवं 3 शेषफल प्राप्त होंगे। डिफरेंट सवाल इस प्रकार का है, किसी संख्या को 10 7 एवं 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 4 एवं 3 प्राप्त होता है। यदि आखिरी चरण का भागफल हमें दे रखा है 2 है, तब संख्या ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है, संख्या या भाज्य ज्ञात करना है। किस प्रकार, क्रमागत से या लगातार सक्सेसिव डिवीजन का भाग कर रहे हैं हम। तो सक्सेसिव डिवीजन में ये दे रखा है हमें, भाजक दे रखा है और शेषफल दे रखा है, और एक आखिरी चरण का जो भागफल है वो दे रखा है, कितना है 2। तो हम इस प्रकार 3 खंड बना लेंगे। 3 खंड बना लिया तो सबसे पहले खंड में हम क्या रखेंगे, भाजक रखेंगे। क्या रखेंगे, भाजक, और यहां रखेंगे भागफल, और यहां रखेंगे हम शेषफल रखेंगे। क्या रखेंगे, शेषफल रखेंगे। अब हमें क्या करना है, भाजक हमें दे रखा है, तो भाजक क्या है, पहले 10 दे रखा है, फिर 7 दे रखा है, फिर 4 दे रखा है, और आखिरी चरण का भागफल हमें दे रखा है। तो भागफल के कॉलम में हम आखिरी चरण का भागफल रख देंगे। आखिरी चरण का ही भागफल है 2, तो आखिरी चरण में रख दिया। फिर शेषफल देखो, शेषफल क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है और 3 दे रखा है। अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, भाज्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका भाज्य ज्ञात करेंगे। तो इसका भाज्य ज्ञात करेंगे तो क्या, भाज्य का सूत्र क्या है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो 4 गुणा 2 कितने हुए 8, 8 और 3 11। तो अगले चरण, दूसरे चरण का क्या आया, दूसरे आखिरी चरण का भागफल क्या आया 11 प्राप्त हुआ। फिर हम इसको वही भाज्य का सूत्र लगाएंगे, 7 गुणा 11 यानी 11 7 77, और 77 में 4 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा हमें 81 प्राप्त होगा। अब हमें क्या करना है, भागफल तो प्रथम चरण का आ चुका है हमें, तो भागफल प्रथम चरण का आ चुका है, तो हम आसानी से इसका भाज्य ज्ञात कर सकते हैं। और भाज्य का सूत्र क्या है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो 10 गुणा 81 प्लस 3 कितने हुए, 10 गुणा 81 810 प्लस 3 कितने हुए 813। क्या आई, संख्या या भाज्य आया। तो इसको आसानी से, आसान ट्रिक से हम ज्ञात कर सकते हैं। सवाल इस प्रकार दे रखा है, सेम सवाल है, किसी संख्या को 10 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है।
प्राप्त भागफल को पुनः 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होते हैं? प्राप्त भागफल है उसको पुनः 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होते हैं? 3 शेषफल प्राप्त होते हैं। भागफल क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। तब हमें क्या ज्ञात करनी है? संख्या ज्ञात करनी है। पहले जो किया था उसका सेम ही सवाल है। पहले में क्या दे रखी थी? भाजक और भागफल एक साथ दे रखे, भाजक और शेषफल एक साथ दे रखे थे और भागफल आखिरी चरण का हमें दे रखा था। इसमें भी भाजक और भागफल दे रखे हैं लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग दे रखे हैं। तो हम इस प्रकार कर सकते हैं, भाजक भागफल और शेषफल, शेषफल वाले कॉलम में शेषफल रखेंगे। अब भाजक क्या क्या है? पहले दे रखे हैं 10, फिर दे रखे हैं 7, फिर दे रखे हैं 4, उसके बाद आखिरी चरण का भागफल दे रखा है 2, सेम ही है। और उसके बाद शेषफल दे रखे हैं 3, पहले दे रखे है 3, उसके बाद दे रखे है 4, उसके बाद दे रखा है 3। तो 3, 4, 3, पहले वाला सेम ही सवाल है इस प्रकार। और इसको एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे बिना कॉलम बनाए पहले जो आखिरी चरण का है उसको ज्ञात कर लेते हैं। भागफल आखिरी चरण का क्या है? 4, शेषफल क्या है? 3, और भाजक आखिरी चरण का क्या है? 4, और शेषफल क्या है? 3, और भागफल क्या है? 2। तो सबसे पहले 4 गुणा 2 प्लस 3 कितने हुए? 11। फिर भागफल हमें 11 प्राप्त हो गया और भाजक और शेषफल दे रखे हैं। तो भाजक क्या है? 7, और शेष भागफल क्या है? 11, और प्लस के शेषफल क्या है? 4 दे रखे हैं। तो कितने हुए? 81, 11 7 77 और 4 81। उसके बाद आखिरी चरण का है 10, भागफल और शेषफल क्या है? 3, और भाजक हमें दे ज्ञात कर लिया हमने। तो 10 गुणा भागफल 81, भागफल 81 और प्लस शेषफल क्या है? 3, कितने हुए? 81 में 810 प्लस 3 813। तो हमें आखिरी चरण की संख्या ज्ञात क्या हुई? संख्या क्या ज्ञात हुई हमें? 813, या इसको हम बोल सकते हैं भाज्य। सवाल एक ही लेकिन थोड़ा डिफरेंट दे रखा है सवाल में, इसी प्रकार के सवाल भी आ सकते हैं। अब थोड़ा और डिफरेंट सवाल लिया हमने। सवाल इस प्रकार है, किसी संख्या को 10, 7 एवं 6 से क्रमवार विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्रम से 2, 3 एवं 4 प्राप्त होते हैं। तब सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है हमें, और आखिरी चरण का भागफल दे रखा है क्या? नॉन जीरो दे रखा है, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। आखिरी चरण का भागफल हमें जीरो नहीं रखना है। जीरो नहीं रखेंगे तो क्या रखेंगे? आखिरी चरण का भागफल किस प्रकार रखेंगे? तो हम आखिरी चरण को भागफल को क्या रखते हैं? मानना आखिरी चरण का भागफल क्या रख लेते हैं? 1 रख लेते हैं। अगर जीरो नहीं रखना है तो हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। आखिरी चरण का भागफल क्या रखा? 1 रखा। तो 1 रखा तो हम सबसे पहले सवाल इस प्रकार कर लेते हैं। देखो, आखिरी चरण का भाजक क्या है और आखिरी चरण का शेषफल क्या है? 4, और भाजक क्या है? 6, और भागफल हमने क्या माना? 1 माना। तो सबसे पहले वो इस प्रकार कर लेते हैं, 6 गुणा भागफल 1 माना हमने, और भाजक 6, और प्लस शेषफल क्या है? 4। कितने हुए? 6 एकम 6 और 6 4 10। अब हम क्या करेंगे? 10 तो हमें भागफल प्राप्त हो गया अगले चरण का। तो उसके बाद कौन सा चरण है? 7 का चरण है। तो 7, भाजक 7 है और भागफल 10 निकाल ही लिया हमने, और शेषफल क्या है? 3 शेषफल है, जो 3 हमें दे रखा है। तो 7 × 70 और 3 कितने हो गए? 73। अब हम लास्ट का जो अंतिम है उसको देख लेते हैं। अंतिम भाजक क्या है? 10 दे रखा है। तो भाजक 10 इंटू भागफल 73 प्लस शेषफल क्या है? 2 है। शेषफल क्या है? 2। तो 73 को 10 से गुणा करेंगे 730, और 730 में जो जोड़ने पर कितना होता है? 732।
और छोटी सबसे छोटी संख्या क्या आई 732। अगला सवाल थोड़ा डिफरेंट, इस उससे भी डिफरेंट है। सवाल इस प्रकार है, किसी संख्या को क्रम से 8, 7 एवं 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 3, 4 एवं 3 प्राप्त होते हैं और विभाजित के क्रम को क्या कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। हमें देखो आखिरी चरण का भागफल नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, सिर्फ भाजक और शेषफल दे रखे हैं, ना तो आखिरी चरण का भागफल दे रखा है। तो आखिरी चरण का जब भागफल नहीं मेंशन किया हो, यानी दिखाया नहीं गया हो, दर्शित नहीं किया हो, तो क्या मानेंगे, आखिरी चरण के भागफल को 0 मान लेंगे। तो आखिरी चरण का भागफल क्या मानेंगे, 0। तो आखिरी चरण का भागफल क्या हुआ, आखिरी चरण का भागफल 0। उससे पहले जो सवाल किया था वो नॉन जीरो था, यानी भागफल को हम 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, लेकिन हमें क्या ज्ञात करनी थी, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी थी, इसलिए हमने उसको 1 माना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पहले हमें भाज्य ज्ञात करना है। तो भाज्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो आखिरी चरण का भाज्य क्या है 6, और आखिरी चरण का भागफल क्या हमने माना 0 माना, और शेषफल क्या है आखिरी चरण का 3 दे रखा है। तो 6 को 0 से गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है, और 0 में 3 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है, और 3 क्या है यहाँ भाज्य। अब हमें क्या करना है, वो आखिरी चरण का भागफल तो हमें मिल गया है, और आखिरी चरण का भागफल भी मिल गया, और उसके बाद का भागफल भी हमें मिल गया है, कौन से 7, जो भाजक 7 दे रखा है उसका। तो 7 भाजक दे रखा है, और आखिरी चरण का 7 का भागफल 7 भाजक दे रखा है, और उसी का भागफल क्या प्राप्त हुआ हमें 3 प्राप्त हुआ है, और शेषफल क्या प्राप्त हुआ है 4। तो 7 को 3 से गुणा करने पर क्या आता है 21, 21 में 4 जोड़ने पर क्या आया 25। अब हमें 25 किसका भागफल प्राप्त हुआ, 8 का भागफल प्राप्त हुआ। तो 8 भाजक दे रखा है गुणा 25, और शेषफल क्या दे रखा है 3 दे रखा है। तो 25 को 8 से गुणा करने पर 200, और 200 में 3 जोड़ने पर क्या आया 203 भागफल, या उससे आखिरी भागफल या संख्या ज्ञात, भाज्य या संख्या ज्ञात हुई है। तो भाज्य क्या आया इसमें 203। अब दे रखा है विभाजित के क्रम को क्या कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, उल्टा। हमें आखिरी संख्या भी दे रखी है, संख्या भी दे रखी है 203, और 203 हमने संख्या ज्ञात भी कर ली है। उसके बाद हमें भाजक दे रखा है, और आखिरी चरण विभाजित कर के क्रम को क्या कर दिया जाए, उल्टा करने पर हमें क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा वो ज्ञात करना है। तो यहां शेषफल तो दे रखा है, हमें उल्टा करने पर जो शेषफल प्राप्त होता है वो देखेंगे किस प्रकार प्राप्त होगा। तो सबसे पहले जो सवाल किया था उसी सवाल को क्या किया गया है, मिक्स किया गया है, वापस दोहराया गया है। यानी जैसे 8 का भाग 203 में देंगे, तो 8 का भाग 203 में देने पर क्या प्राप्त हुआ, 8 दूनी 16, बचे क्या 4, 3 43 हो गए, और 8 पंजो 40। भागफल क्या प्राप्त हुआ 25, और शेषफल क्या प्राप्त हुआ हमें 3 प्राप्त हुआ शेषफल। अभी हमने सही क्रम से किया तो शेषफल क्या प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ यहां तक, और शेषफल दे ही रखा है 3 सही क्रम से। अब हम उसको उल्टा करेंगे, तो उल्टा करेंगे किस प्रकार करेंगे, जो भाजक दे रखा है 8 को सबसे पहले भाग देंगे, उससे उसका क्या कर देंगे, इस क्रम को ही उल्टा कर देंगे, 8 7 और 6 को। तो सबसे पहले क्रम को उल्टा करने पर क्या आता है, 6 का 203 में भाग लगाएंगे। तो 6 का 203 में भाग लगाए कितने बार गया 3 बार, 18 प्राप्त हुए। फिर 23 हुए, 6 3 18, बच्चे क्या 23 में से 18 निकाले, कितने बचे 5 शेषफल बचे। अब हमें जो भागफल प्राप्त हुआ है 33, और 33 में किसका भाग लगाना है 7 का भाग लगाना है। तो 7 का भाग 33 में लगाया, कितने बार गया 4 बार, 28, बचे कितने 5। उसके बाद जो हमें भागफल क्या प्राप्त हुआ है 4 प्राप्त हुआ है। 4 में किसका भाग लगाना है 8 का भाग लगाना है।
तो 4 में 8 का भाग लगाया तो भागफल क्या आया 0 और शेषफल क्या आया 4 शेषफल आया। तो हम इस विभाजित के क्रम को उल्टा कर दिया जाए, यानी जो क्रम दे रखे हैं 8 7 और 6 को, वो क्या करना है उल्टा करना है 6 7 और 8। तो 6 7 और 8 का विभाजित 8 का 203 में भाग लगाया किस प्रकार उत्तरोत्तर विभाजन से। तो उत्तरोत्तर विभाजन से शेषफल क्रम से क्या प्राप्त हुआ हमें, शेषफल क्रम से 5 5 एवं 4 शेषफल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ 5 5 और 4 शेषफल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो मिश्रण के सवाल है वो भी आते हैं, किस प्रकार आते हैं उनको भी देखा। उसके बाद किस प्रकार के सवाल आते हैं वो डिफरेंट देखेंगे। इस प्रकार जो भी सवाल है वो भी देखते रहेंगे, किस प्रकार के वो डिफरेंट सवाल आते हैं उसको भी देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए यूट्यूब चैनल GDS कोचिंग क्लासेज के साथ, और लाइक एंड शेयर जरूर करिए।